हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं यादें विद अंजू, पोएट्रीज एंड स्टोरीज जो आपको आपसे मिलवाती हैं। आज की स्टोरी है कृष्णचंद्र जी की जामुन का पेड़। ये कहानी कुछ गैर जिम्मेदार विभागों के लिए एक तमाचे की तरह है। रात को बड़ी जोर की आंधड़ चली। सक्रियाट के लॉन में एक जामुन का पेड़ गिर पड़ा। सुबह जब माली ने देखा तो मालूम चला कि नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ दौड़कर चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़कर क्लर्क के पास गया, क्लर्क दौड़कर सुपरिटेंडेंट के पास गया, सुपरिटेंडेंट दौड़कर बाहर लॉन में आ गया। मिनटों में ही गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के आसपास मजमा जमा हो गया था। बेचारा जामुन का पेड़ बड़ा फलदार था। एक क्लर्क ने बोला, इसका जामुन कितना रसीला था। दूसरे क्लर्क ने बोला, मैं फलों के मौसम में झोली भर भर कर ले जाता था, मेरे बच्चे कितनी खुशी से खाते थे। तीसरे क्लर्क ने बोला। ये कहते हुए गला भराया था। पर ये दबा आदमी? माली ने पेड़ के नीचे दबे आदमी की तरफ इशारा किया। ये आदमी? सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है भी या मर गया। चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतना बड़ा तना इसकी पीठ पे गिरा, वो कैसे बच सकता है। दूसरा चपरासी बोला, मैं जिंदा हूं। दबे हुए आदमी ने बमुश्किल कराहते हुए बोला, जिंदा है? एक क्लर्क ने हैरत से कहा, पेड़ को हटाकर इस आदमी को निकाल लेना चाहिए। माली ने मशवरा दिया। मुश्किल मालूम पड़ता है। एक काहिल और मोटा चपरासी बोल पड़ा, बहुत भारी है, वजनी है। क्या मुश्किल है? अगर अभी सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 चपरासी क्लर्क मिलकर जोर लगाकर पेड़ के नीचे आदमी को निकाल लें। माली ठीक कहता है। एकदम बहुत से क्लर्क बोले, लगाओ जोर पेड़ को हटाने के लिए, हम तैयार हैं। ठहरो, अचानक से सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सुपरिटेंडेंट से मशवरा कर लूं। सुपरिटेंडेंट अंडर सुपरिटेंडेंट के पास गया, अंडर सुपरिटेंडेंट डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया, जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया और चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा। जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा। फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन गुजर गया। दोपहर को खाने पर दबे हुए आदमी के इर्द गिर्द बहुत भीड़ हो गई थी। लोग बातें बना रहे थे। कुछ मनचिले क्लर्कों ने मामले को अपने हाथों में लेना समझा तो वो हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को खुद से अलग करने की तैयारी पे जुट गए। तभी सुपरिटेंडेंट भागा भागा आया और बोला, हम लोग पेड़ को यूं नहीं काट सकते, हम लोग वाणिज्य विभाग के कर्मचारी हैं और ये पेड़ कृषि विभाग के तहत आता है, इसलिए मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग भेज रहा हूं। जवाब आते ही इस पेड़ को हटवा लिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से जवाब आया कि पेड़ को हटाने की जिम्मेदारी तो वाणिज्य विभाग की बनती है। ये जवाब सुनकर वाणिज्य विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फैसला लिखा, पेड़ हटवाने और ना हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग की है, वाणिज्य विभाग का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आया, हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंप रहे हैं। ये फलदार पेड़ का मामला है और कृषि विभाग अनाज और कृषि को देखता है। जामुन का पेड़ फलदार पेड़ है, इसलिए हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकारी क्षेत्र में आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल चावल खिलाया। लॉन के चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कोई कानून को अपने हाथ में ना ले सके और खुद से पेड़ को हटाना चालू कर दे। पर पुलिस के एक कांस्टेबल को रहम आ गया। माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की अनुमति दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला आ जाएगा। दबे हुए आदमी ने कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को गौर से देखकर बोला, अच्छा है,
पेड़ तुम्हारे कूल्हे पे गिरा, अगर तुम्हारी कमर पे गिरा होता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ न बोला। माली ने कहा, तुम्हारा कोई वारिस तो होगा, उसका पता बता दो, मैं उसे खबर देने की कोशिश करूंगा। मैं लावारिस हूं, दबे हुए आदमी ने बमुश्किल कहा। माली अफसोस जाहिर करते हुए वहां से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर विभाग से जवाब आया। बड़ा कड़ा जवाब लिखा गया था, काफी आलोचना के साथ। वहां का सेक्रेटरी साहित्यिक मिजाज का आदमी लगता था। हैरत है, इस समय जब पेड़ उगाओ आंदोलन बड़े पैमाने पे चल रहा है तो हमारे मुल्क के कुछ ऐसे सरकारी अफसर हैं जो पेड़ को काटने की सलाह दे रहे हैं, वो भी फलदार पेड़, जामुन का पेड़, जिसका फल जनता बड़ी चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी भी हालत में इस फलदार पेड़ को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? एक मंचले ने कहा, अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो आदमी को काट के निकाल लिया जाए। देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को बीच से काट लिया जाए तो आधा आदमी इस तरह से निकल जाएगा और आधा उधर से बाहर निकल जाएगा और पेड़ भी नहीं काटना पड़ेगा। मगर इस तरह से तो मैं मर जाऊंगा, दबे हुए आदमी ने ऐतराज किया। ये भी सही कह रहा है। आदमी को काटने की नायाब तरकीब पेश करने वाले ने एक और पुख्ता तरकीब पेश की। आप जानते हैं, आजकल प्लास्टिक सर्जरी में इस आदमी के धड़ की जगह से फिर से जोड़ा जा सकता है। अब फाइल मेडिकल डिपार्टमेंट को भेज दी गई। मेडिकल डिपार्टमेंट में इस पर एक्शन लिया। उसी दिन विभाग के सबसे अच्छे प्लास्टिक सर्जन को वहां भेज दिया गया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छे से टटोल कर सांस की गति, दिल और फेफड़े की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी की प्लास्टिक ऑपरेशन हो सकता है और कामयाब भी हो जाएगा, मगर आदमी मर जाएगा। लिहाजा ये सुझाव भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए कहा, अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है सारे सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरी की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा मामला रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी धीरे से बोला, हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे तुमको खबर होते होते। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबाई, हैरत से बोला, तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को और क्लर्क ने सेक्रेटरी को। थोड़ी देर में सेक्रेटेरिएट में ये बात फैल गई, दबा हुआ आदमी शायर है। लोग बड़ी संख्या में शायर को देखने आने लगे। इसकी खबर पूरे शहर में फैल गई और शाम तक मोहल्ले मोहल्ले से शायर जमा होने लगे। सेक्रेटेरिएट के लॉन में भांति भांति के शायर भर गए। कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी जिन्हें अदब और शायरी से लगाव था रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी गजलें सुनाने लगे। कई क्लर्क उनसे सलाह मशवरा करने लगे। जब पता चला कि दबा हुआ आदमी शायर है तो सेक्रेटेरिएट के लोगों ने कहा, चूंकि दबा हुआ आदमी शायर है तो इस मामले का ताल्लुक तो कृषि विभाग से, ना ही हार्टिकल्चर विभाग से, ना ही वाणिज्य विभाग से है। क्योंकि दबा हुआ आदमी सांस्कृतिक विभाग से है तो सांस्कृतिक विभाग से गुजारिश की जाती है कि जल्द से जल्द फैसला किया जाए और इस बदनसीब शायर को इस पेड़ के नीचे से रिहाई दिलाई जाए। फाइल संस्कृति विभाग के अलग अलग सेक्शन से होती हुई साहित्य अकादमी के सचिव के पास तक पहुंची। बेचारा सचिव उसी वक्त अपनी गाड़ी से सवार होकर सेक्रेटेरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी का इंटरव्यू लेने लगा। तुम शायर हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने कहा। क्या तकल्लुफ रखते हो? बस। सचिव जोर से चीखा, क्या तुम वही आदमी हो जिसका मजमुलाए फूल के अश्क हाल में ही प्रकाशित हुआ है? क्या तुम हमारे अकादमी के सदस्य हो? नहीं, दबे हुए आदमी ने सिर हिला दिया। हैरत है, इतना बड़ा शायर, अक्स के फूल का लेखक हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है। इतना बड़ा शायर और कैसे गुमनामी के अंधेरों में दबा पड़ा है। गुमनामी के अंधेरों में नहीं, बल्कि पेड़ के नीचे दबा हुआ हूँ। भगवान के लिए मुझे इस
पेड़ के नीचे से निकालिए। अभी बंदोबस्त किए देता हूँ, सचिव फौरन बोला और फौरन अपने विभाग से रिपोर्ट पेश की। दूसरे दिन सचिव भागा भागा सायर के पास आया। मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सांस्कृतिक अकादमी ने तुम्हें अपने साहित्य अकादमी का सदस्य चुन लिया है। ये लो ऑर्डर की कॉपी। अरे मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, दबे हुए आदमी ने कराहते हुए कहा। उसकी सांसें बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम पड़ता था कि उसे कितना कष्ट है। ये हम नहीं कर सकते, जो हम कर सकते थे हमने कर दिया। बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को पेंशन दिला सकते हैं। अगर तुम आवेदन दो तो हम ये भी कर सकते हैं। मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे जिंदा रखो, सायर रुक रुक के बोला। मुसीबत ये है, सांस्कृतिक विभाग के सचिव ने हाथ मलते हुए कहा, हमारा विभाग केवल संस्कृति से ताल्लुक रखता है। आपके लिए हमने वन विभाग को लिख दिया है, अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कि कल वन विभाग के लोग आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हें बचा लेंगे। माली बहुत खुश था, हालांकि दबे हुए आदमी की सेहत जवाब दे रही थी। दूसरे दिन वन विभाग के कर्मचारी आरा कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो मालूम हुआ कि विदेश मंत्रालय से आदेश आ गया है कि पेड़ को ना काटा जाए। वजह ये थी कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीयाट पे लगाया था और अगर ये पेड़ काटा गया तो ये पूरा अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध बिगड़ जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क जोर से चिल्लाया। दूसरी तरफ दो हुकूमतों के ताल्लुक का सवाल है, दूसरे क्लर्क ने चिल्लाया। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया और ये भी समझाया कि पिटोनिया सरकार हमारी सरकार को कितनी मदद देती है और हम हैं कि इस दोस्ती के कारण एक आदमी की जिंदगी तक कुर्बान नहीं कर सकते। सायर को मर जाना चाहिए बिल्कुल। अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रीडेंट को बताया कि आज सुबह प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज शाम 4 बजे विदेश मंत्रालय इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। शाम 4 बजे खुद सुप्रिटेंडेंट सायर की फाइल लेकर उसके पास पहुंचा। सुनते हो, खुशी से चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने पेड़ काटने का हुक्म दे दिया है और इस मामले की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सर ले ली है। कल ये पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस मुसीबत से छुटकारा ले लोगे। अरे सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल मुकम्मल हो गई। सुप्रिटेंडेंट ने सायर के बाजू को हिलाया, पर सायर का हाथ सर्द था, ठंडा पड़ चुका था। आंखों की पुतलियां बेजान थीं और चींटियों की एक लंबी कतार उसके मुंह में जा रही थी। उसकी फाइल मुकम्मल हो चुकी थी।